वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और देखिए, जब राजा की दूसरी पुस्तक उसके 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, राजा की दूसरी पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 8 पद में जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे बाइबल बताती है कि उन दिनों में इस्राएल देश में एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता था। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि उसी दिनों में, जिन दिनों में एलीशा भविष्यवक्ता था, वचन में लिखा हुआ है कि आराम का राजा जो है इस्राएल से युद्ध कर रहा था, लिखा हुआ है। और ये जो है आराम का राजा जो है इस्राएली राजा को, परमेश्वर के मानने वाले राजा को वो मारना चाहता था। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, जब वो मारना चाहता था, एलीशा जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भक्त था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करता था, वचन में लिखा हुआ है, ये अपने राजा को जा करके बता देता था कि आपके विरोधी जो राजा जो है फलाने रास्ते से वह क्या है, आपको पाती बांधे हुए आपको मारने पर है, इसलिए आप उस रास्ते पे मत जाना। और बाइबल बताती है, जो इजरायली जो राजा, जो परमेश्वर का मानने वाला जो राजा था, बाइबल बताती है वो एलीशा की बातों को सुन करके उस रास्ते से जाना छोड़कर किसी दूसरे रास्ते से क्या चला जाता है। और फिर बाइबल बताती, फिर दूसरी बार जो इसका विरोधी राजा है वो दूसरे रास्ते में वह पाती बांधा था कि इस रास्ते से ये राजा आएगा तो मैं इसे क्या मारूंगा। और लिखा, दूसरी बार भी एलीशा जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसे बताता है कि फलाने जगह में उसके दुश्मन जो है उसे मारने के लिए खड़े हुए, इसलिए उस रास्ते से उन्हें जाने के लिए मना कर। और ये जो परमेश्वर का मानने वाला जो राजा था, एलीशा उसे जा करके बताता है। और एलीशा जब उसे जा करके बताता है, वो दूसरी बार फिर क्या उस रास्ते में जाने से रुककर किसी और अन्य रास्ते से चला जाता है। और बाइबल बताती, वचन लिखा, दूसरी बार भी वह क्या बच जाता है। और फिर बाइबल बताती, वचन में लिखा है, तीसरी बार फिर से ये विरोधी जो उसका दुश्मन था वो तीसरे रास्ते में खड़ा था कि इधर से वो राजा आएगा तो मैं इसे क्या मार दूंगा। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है कि वह जब तीसरे रास्ते में जब आया, पाती बांध करके खड़ा था, एलीशा फिर कहता है कि उस रास्ते से बच जाना, फलाने जगह में वो तुझे क्या मारने के लिए खड़ा है। और ये इजरायली जो राजा था, बाइबल बताती है, तीसरी बार फिर वह एलीशा की बातों को सुन करके उस रास्ते से जाने से रुक जाता है। और जब रुक जाता है तब ये विरोधी राजा को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या बात है, मैं अपने उस दुश्मन को मैं मारना चाहता हूँ लेकिन मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। बार बार वो मेरे से बच जा रहा है, जिस रास्ते पे मैं उसे घेर करके है ना मारना चाहता हूँ, पाती बांध के रखा रहता हूँ, लेकिन वो उस रास्ते से क्या नहीं जाता। वो अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने ज्योतिषियों को, अपने पंडितों को बुलाया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा, जब सारे लोगों को जब बुलाया और तब उसके जो जितने सलाहकार थे, उसके मंत्री थे, उसके जितने भी क्या है ज्योतिषी थे, वो कहने लगे कि हे राजा, आप उसे मारने से पहले सबसे पहले क्या है उस परमेश्वर के जन को मारिए, उस परमेश्वर का अभिषिक्त को मारिए जिसका नाम क्या है एलीशा है, और एलीशा उसके साथ है। इसलिए आप बंद कमरे में भी कोई योजना को बनाएंगे, उसका परमेश्वर उसे क्या है बता। हालेलुया। ये अन्य जाति मंत्री जो है, ज्योतिषी जो है, अन्य जाति लोग जो है, वो गवाही दे रहे हैं कि उसके साथ परमेश्वर का जन है, उसके साथ एक नबी है, उसके साथ परमेश्वर का अभिषिक्त है। और आप बंद कमरे में भी यदि कुछ योजनाओं को बनाएंगे, वो सारा चीज उस एलीशा को उसका परमेश्वर से क्या बता। हालेलुया। और इससे पहले कि आप उस राजा को मारे, उससे पहले आप सबसे पहले क्या उस एलीशा को जा करके क्या है पकड़ लीजिए, उसे क्या मार। हालेलुया। और तब ये जो विरोधी राजा था वो अपने प्लान को चेंज किया, और प्लान को चेंज करने के बाद ये जो है अपने दुश्मन को मारने की वजह सबसे पहले क्या है वो एलीशा जो परमेश्वर का जन है उसे मारने के लिए क्या है वो योजनाओं को बनाने लगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब आप दूसरा राजा उसके 6 अध्याय के 16 पद में जब पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि ये आराम का राजा जो है एलीशा जो परमेश्वर का जन है उसे मारने के लिए बहुत सारे सैनिकों को क्या है एलीशा के दरवाजे के पास भेज दिया।
और जब एलीशा के दरवाजे के पास भेज दिया, और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि एलीशा का जो सेवक जो गेहजी था वो बाहर निकल करके देखता है, और जब बाहर निकल के देखता है तो क्या देखता है? चारों ओर क्या है? उसके शत्रु जो है, सैनिक जो है, उसे घेरे हुए। देखिए जब आप 16 पद को पढ़िए। हाँ, उसने कहा हाँ, क्योंकि जो हमारी ओर है। हाँ, और जब यह इसका टहलुआ गेहजी जब देख करके आता है तो क्या देखता है कि चारों उसके शत्रु क्या है? घेरे हुए। और तब ये आ करके एलीशा को बताता है, और ऐसा है, हमारे दुश्मन हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। और जब इस प्रकार की बातों को जब बताता है, तब एलीशा क्या कहता है? मत डर, हाँ, वह उससे अधिक है, हाँ, वह उससे अधिक है जो उसकी ओर है। जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने हाँ, देखिए 16 पद पे ढंग से पढ़ो, वहाँ पे क्या लिखा है? उनसे मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, हालेलुया, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। एलीशा क्या करे? जो हमारी ओर है। हालेलुया। सोने वाले लोग बोले हालेलुया। जागने वाले लोग बोले हालेलुया। हालेलुया। जागने वाले की संख्या ज्यादा है। हालेलुया। और एलीशा यहाँ पे क्या कह रहा है? मत डर, जो हमारी ओर है। हालेलुया। आप मेरे साथ बोलिए, जो मेरी ओर है, जो मेरे साथ है, वह उनसे अधिक है। हालेलुया। जो मेरे साथ है वो मेरे दुश्मनों से अधिक है। जो मेरे साथ है वो मेरे दुश्मनों से भी बड़ा है। जो मेरे साथ है वो मेरे शत्रुओं से भी सामर्थी है। जो मेरे साथ है वह सर्वशक्तिमान है। जो मेरे साथ है वो मेरे शत्रुओं से बड़ा सामर्थी है। इसलिए कोई लड़ाई में हार नहीं सकता। मेरे दुश्मन मेरे जीवन के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। मेरे शत्रु मेरे किसी भी कार्यों में प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि जो मेरी ओर है मेरे दुश्मनों से अधिक है। हालेलुया। 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 यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इज़राइल वो परमेश्वर का चुना हुआ जन, इज़राइल जाति चुना हुआ क्या है? जाति। हालेलुया। इज़राइल कौन था? किसका नाम था? याकूब का नाम था। और परमेश्वर यशायाह में कहता है कि हे मेरे दास इज़राइल, तुम तो चुने हुए। हालेलुया। इज़राइल जाति, इज़राइली जाति वह चुनी जाति है। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने पवित्र लहू को कलवरी क्रूस में बहा करके आपको और मुझको क्या खून से क्या है? हालेलुया, मोल लिया है। इसलिए पहला कोरिन्थियों 6:19 में लिखा है, तुम अपने नहीं हो किंतु दाम दे करके मोल लिए गए हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए, आप परमेश्वर के द्वारा सिलेक्ट करे गए। आपके जीवन में परमेश्वर का प्लान, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है। इसलिए आपको कदम बढ़ाना है, परमेश्वर आपको क्या है? आशीषित करते जाए। आपको कदम बढ़ाना है, परमेश्वर आपको ब्लेस करते जाए। आपको कदम बढ़ाना है, परमेश्वर क्या है? आपके लिए रास्तों को खोलते जाए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उससे उसने क्या है? बेटा और बेटी होने का अधिकार। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है अपने आइडेंटिटी को कि आप कौन है। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, और आपके साथ रहने वाला उस स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि जब ये गेहजी देख करके आता है तो क्या देखता है? कि चारों ओर उसके शत्रु जो है उसे घेरे हुए। गेहजी कौन से आंखों से देख रहा है? अपने सारी आंखों से। हालेलुया। और तब वो आकर के एलीशा से कहता है कि हमारे शत्रु चारों ओर से घेरे हुए और इतने सारे लोग हैं कि हम क्या बच नहीं पाएंगे, वो हमें क्या मार डालेंगे, क्योंकि हम केवल क्या है? दो ही है। लेकिन बाइबल बताती है, एलीशा कहता है मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे क्या है? हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी कहता है मत डर, जो तेरे साथ है तेरे शत्रुओं से भी क्या है? हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा है, बाइबल में 365 बार मत डर शब्द का प्रयोग हुआ है। हर दिन के लिए आपके लिए क्या है? जब आप उठते हैं परमेश्वर का तब मत डर, मैं तेरे संग। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर का तब मत डर, मैं तेरे संग। मत डर, मैं तेरे संग। इसलिए कोई पहाड़
ऐसा बड़ा नहीं हुआ जो आपके परमेश्वर से बड़ा हो, कोई विपत्ति ऐसा बड़ा नहीं जो आपके परमेश्वर से बड़ा हो, कोई बीमारी ऐसा बड़ा नहीं हुआ जो आपके परमेश्वर से क्या है बड़ा। हालेलुया। कोई दुख ऐसा बड़ा नहीं जो आपके दुख से बड़ा हो, कोई समस्या ऐसा बड़ा नहीं जो आपके परमेश्वर से क्या है बड़ा। हालेलुया। वो युगानुयुग तक क्या है राज करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो राजाओं का राज, इसलिए हम गीत गाते हैं, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बासा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत है उसका ही प्रताप सदा। राजा हालेलुया। वो आपके हृदय में सदा सर्वदा राज करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए कहता है मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे क्या है। हालेलुया। इसलिए मेरे बाप को समझना है, आप ऐसे नहीं है। जिस दिन आप यीशु मसीह पे विश्वास के उद्धार पाए, उसी दिन से स्वर्ग के स्वर्गदूत आपके लिए क्या लगाए गए। वो स्वर्गदूत आपके उठने बैठने चलने फिरने जहां जहां जाते, इसलिए बाइबल बताते, इसलिए जहां जहां तू जाएगा वहां पे लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत आपके साथ क्या जाएंगे, तेरी रक्षा करेंगे, कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस। हालेलुया। इसलिए आपको समझने की जरूरत, आपके साथ जो है वो आपके शत्रुओं से जो है उनसे क्या है। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है, एलीशा का तपट्टर जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। और तब वचन में लिखा हुआ है कि तब एलीशा इस अपने सेवक गेहजी के लिए प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। और वचन में लिखा हुआ है तब गेहजी देखता है, क्या देखता है, और तब लिखा हुआ है गेहजी के जब आंखें खुल जाती तब यहोवा के सेवक की आंखें खोल दी। और लिखा है जब वह देख सका, तब क्या देख सका कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों रथों से भरा हुआ है। वहां पे क्या लिखा है, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़े और रथ से क्या है भरा हुआ। हालेलुया। अर्थात वह क्या देख रहा है, ये तो कुछ है, लेकिन जब एलीशा ने जब उसके लिए प्रार्थना किया और जब उसकी आंखें खुली उसके सेवक गेहजी की, तो क्या देख रहा है, उसके चारों अग्नि में घोड़े रथ सवार क्या है, उसे चारों तरफ से क्या है। हालेलुया। आज वैसे ही आज आपको और मुझको जानना है कि आज आप अकेले नहीं, आपके चारों ओर जब आप परमेश्वर के पीछे खराई और पवित्रता ईमानदारी में चलते हैं तो अग्नि में घोड़े रथ सवार क्या है आपको। हालेलुया। इसलिए हम एक गीत गाते ना, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका बजाना लेगा, अपने नाम से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। कहाँ है प्रभु यहोवा, कहाँ है? आपके हृदय में, आपके मन में, आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु यहोवा मुझ में, सारे लोग, आजकल उसका घेरा है, अपने नाम से मुझको हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका घेरा है, अपने नाम से मुझको हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, तो कोई मुझको छूता है, उसकी पुतली छूता है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, तो कोई मुझको छूता है, उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका घेरा है, अपने आप से मुझको हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। आमीन। प्रभु यहोवा कहाँ है? आपके अंदर है। हालेलुया। आपके जीवन में है, आपके हृदय में है। और आप ये क्या कर, आजकल उसका डेरा, अर्थात कहाँ है उसका डेरा? आपके हृदय में। और अपने आँख से आपको क्या है, बाइबल बताती है जकरिया 2:14 में, वह आँख ही तुम्हारी के आँख की सरपना की ताई क्या हुआ तुम्हें क्या गिरे। हालेलुया। आँख की सरपना, मैंने आपको बताते एक सरपना जो है मतलब 7 रथ उसमें चल सकते, इतनी चौड़ी आग आपके चारों ओर क्या है। हालेलुया। और लिखा हुआ है मेरा प्रभु यदि आंख है तो मैं उसकी, जो कोई मुझको छूता है मेरी पुतली उसकी पुतली छूता है।
हालेलुया। हालेलुया। आप सोचिए अपने आप को छू पाएंगे? छू के देखिए, छू के देखिए, अपने आंख की पुतली को छू के देखिए, ट्राई करके देखिए, ट्राई कीजिए ना। हालेलुया। तो मेरा प्रभु यदि आंख है तो मैं उसकी, हालेलुया, यदि परमेश्वर आंख है तो आप उसकी आंख की क्या है? पुतली। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? परमेश्वर आंख है ना, तो आप क्या उसकी आंख की क्या है? पुतली। हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई उसको छूता है उसकी पुतली। हालेलुया। अर्थात जो कोई उसे छू रहा है मतलब उसकी पुतली छू रहा है। आप अपने आंख की पुतली को छूने देंगे क्या किसी को? हाँ? कैसा करेंगे यदि कोई छू गया तो? हाँ? कैसा करेंगे? आप चुपचाप बैठेंगे? यदि कोई आंख को ये कर दिया तो आप हटाएंगे हाथ से, है ना? यदि कोई छू दे तो आप क्या है? डांटेंगे उसे। हालेलुया। तो मेरा प्रभु यदि आंख है तो मैं उसकी, हालेलुया। और जो कोई यदि उसको छूता है तो किसको छूता है? परमेश्वर को छूता है। हालेलुया। और बाइबल बता दी जीते परमेश्वर के हाथ को भी पकड़ा था। हालेलुया। तो बाइबल बताती है गेहजी की जब आंखें खुली, और जब आंखें खुली तब वह क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर अग्नि में घोड़े रथ सवार उसे क्या है? घिरे हुए। हालेलुया। आप मेरे साथ बोलिए, मेरे चारों ओर बोलिए, अग्नि में घोड़े रथ सवार मुझे घेरे हुए हैं। मेरे चारों ओर अग्नि में घोड़े रथ सवार मुझे घेरे हुए हैं। मैं परमेश्वर के आंख की पुतली हूँ। इसलिए जो कोई मुझे छूता है परमेश्वर की पुतली को छूता है। इसलिए कोई हथियार मेरे ऊपर सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी मेरे जीवन में सफल नहीं होगी, क्योंकि मैं आग की सरपना से घिरा गया हूँ। आमीन, 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 हालेलुया। और बाइबल बताती जब गेहजी देखा चारों ओर एलीशा को क्या है? अग्नि में घोड़े रथ सवार उसे क्या है? हालेलुया। और तब बाइबल बताती मेरे को, तब एलीशा प्रार्थना करता है उन अपने शत्रुओं के लिए और कहता है कि हे परमेश्वर इनकी आंखें अंधी हो जाए। और देखिए जैसे ये प्रार्थना करता है उसके शत्रुओं की सारी आंखें क्या अंधी? हालेलुया। मेरे को आपके प्रेयर में पावर है। हालेलुया। आपके प्रार्थना में ताकत है। आपको लगता है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके प्रार्थना में क्या है? सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल बताती है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से क्या है? बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, आपको लगता है कि मेरे बीमारी मुझ पर प्रबल हो रहा है, मेरे असफलताएं मुझ पर प्रबल हो रही है, मेरी तकलीफ मुझ पर प्रबल हो रही है, मेरी समस्या मुझ पर प्रबल हो रही है, मेरे दुश्मन मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। मेरे को ऐसा नहीं है। आप जो प्रार्थना करेंगे वो 100% जब आप पवित्रता ही में रहेंगे, विश्वास योग्यता में रहेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहेंगे, 100% परमेश्वर आपकी प्रार्थना होगी। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते क्या? हम कोई एकदम लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, केवल एक ही प्रार्थना। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और अगला व्यक्ति क्या है, चाहे वो फोन की प्रार्थना हो चाहे वो ना, है ना, फेस टू फेस प्रार्थना, परमेश्वर क्या करता है? सुनकर उसे चढ़ाई। हालेलुया। तो आपका और मेरा प्रार्थना करते, और एलीशा जब प्रार्थना किया हे परमेश्वर इनकी आंखें अंधी हो जाए, और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है उसके जितने सैनिक जो उसके विरोध में उसे मारने के लिए आए थे वो सब की आंखें क्या है? हालेलुया। और जब आंखें अंधी हो गई और तब वो टटोलने लगे, है ना, हम तो मारने आए थे लेकिन हमें कुछ दिखाई। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करेंगे आपके शत्रुओं की आंखें क्या है? वो देख, आंख तो रहेगी लेकिन वो क्या है? देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। कान तो रहेंगे लेकिन वो क्या है? सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। और वो देख नहीं पाए। और तब एलीशा कहता है कि तुम गलत जगह पे आ गए। वो कहाँ थे? कहाँ थे? परमेश्वर के अभिषिक्त को मारने, परमेश्वर के उस नबी को मारने के लिए, परमेश्वर के जन को मारने के लिए। हालेलुया। और तब एलीशा कहता तुम गलत एड्रेस पे आ गया।
तो फिर पूछते हैं हमें सही जगह पे ले जाओ। और एलिशा जो है क्या है, वापिस जहां से वो आया था वही क्या है, छोड़ करके आ जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा है व्यवस्थारण में, तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, व्यवस्थारण 28 के 7 में, लेकिन वो तुझसे क्या है, भाग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है 1 मार से आएंगे लेकिन 7 मार से वो क्या है, भाग जाएंगे। हालेलुया। मेरे पास सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। बीमारी आएगी, नहीं आएगी नहीं, वो आएगी 1 मार से लेकिन 7 मार से भाग जाएगी। तकलीफ आएगी 1 मार से, 7 मार से भाग जाएंगे। हालेलुया। समस्या आएगी 1 मार से और 7 मार से भाग जाएंगी। कष्ट आएंगे 1 मार से, आपको डराने के लिए, आपको घबराने के लिए, आपको क्या चिंता में डालने के लिए, लेकिन मेरे को आप डरिए मत, घबराइए मत, वो 7 मार से भागने वाले। हालेलुया। आप अपने शत्रुओं पे जय पा चुके। हालेलुया। आप विजयी पा चुके हैं। विजयी आपका क्या है, वो ना आपका भाग है। आप ऑलरेडी आप जय पाए हुए हो। हालेलुया। आपका पिता ने कल एक क्रूस में अपने प्राण को दे करके वो आपको क्या है, जय दिला दिया। हालेलुया। इसलिए आप यदि परमेश्वर यदि किसी चीजों में विलंब कर रहे हैं, आप वेट कीजिए, परमेश्वर बेस्ट आपको क्या है देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ी महिमा आपको क्या देने वाला है। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, ये उनको वहीं ले गया जहां से वह क्या आया। हालेलुया। आपके शत्रु जहां से आए हैं वो वापिस क्या है, उल्टे फिर जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में वो क्या सफल, वो बीमारी आपके जीवन में सफल नहीं होगी, वो तकलीफें आपके जीवन में सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ रहने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे को आपको आत्मिक आंखों से देखने की जरूरत है। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखें खुले होने की जरूरत है। यही अंतर है एक वह व्यक्ति जो आत्मिक आंखों से देखता है और एक वह व्यक्ति जो क्या है, शारीरिक आंखों से देखता है। इसलिए बाइबल बताती है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है, वो शरीर की आंखों से देखता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या है, वो आत्मिक आंखों से देखता है। हालेलुया। ये जिस शारीरिक व्यक्ति था, और शारीरिक व्यक्ति क्या शरीर की आंखों से वो देख रहा है कि उसके शत्रु घेरे हुए हैं, लेकिन उसका स्वामी अर्थात परमेश्वर का जन अर्थात एलीशा वो आत्मिक आंखों से देख रहा है। और क्या देख रहा है कि उसके चारों ऑलरेडी क्या है, उसके दुश्मन आने के पहले उसके चारों ओर परमेश्वर ने अग्नि के घोड़े और सवारों को क्या है, पहले से लगा करके रखा। हालेलुया। पर यदि आप आत्मिक हैं, यदि आप आत्मिक आंखों से देखेंगे तो पहले ही से परमेश्वर ने आपको क्या है, अग्नि में घोड़े सवार से पहले से घेर करके रखा हुआ है। हालेलुया। आपको समझने की जरूरत है, पहले से परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है आपके सुरक्षा दूतों को। हालेलुया। पहले से नियुक्त कर दिया है परमेश्वर आपके डिवाइन हेल्पर को, स्वर्गीय मददगार को, सहायता करने वालों को। आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है, वो आपसे आप परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में क्या है वो लाते जाएगा। आपके हेल्परों को, आपके स्वर्गदूतों को, आपके सहायक करने वाले सारे उन चीजों को परमेश्वर आपके लाइफ में लाते जाएगा। जब आप अपने लाइफ को परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देंगे, अपने आप को उसकी इच्छा अनुसार चलने के लिए आप समर्पित। हालेलुया। इसलिए आपको जानने की जरूरत है, आप अपनी इच्छाओं को इस पृथ्वी पे पूरी करने के लिए नहीं आए हैं, किंतु आप अपने जीवन में क्या है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आए। हालेलुया। इसलिए आपको आत्मिक आंखों से देखना है। हालेलुया। सारी आंखों से लगेगा अरे मेरे पास कुछ नहीं, आप आत्मिक आंखों से देखेंगे अरे मेरे पास तो क्या है, सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। सारी आंखों से देखेंगे आप अरे मैं तो निर्बल हूँ, लेकिन आप आत्मिक आंखों से देखेंगे यीशु के गोले खाने से मैं चंगाई को पा चुका हूँ। हालेलुया। सारी आंखों से आप देखेंगे अरे मैं तो क्या है, कमजोर हूँ, लेकिन आत्मिक आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यहोवा मेरे क्या साथ, यहोवा मेरा बल और मेरा क्या देखिए। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मिक आंखों और यही अंतर है शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य में। यही अंतर है, एक वह व्यक्ति जो साधारण शरीर से चलता है और एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से चलता है। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है आपको आत्मा से चलना है, आपको आत्मिक आंखों से देखना है, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आपको आत्मिक जीवन में ग्रोथ करना है, आपको आत्मिक जीवन को उसके अभिषेक उसके सागर में क्या है, आपको दिन प्रतिदिन आपको उन्नति करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है कि दाखरस के मत वाले मत बनो, शराब के मत वाले मत बनो, क्योंकि उससे लूचपन होता है, किंतु बाइबल बताती है आत्मा से परिपूर्ण
होते जाओ लिखा है। हालेलुया। आप आत्मा से भर गए उतना ही काफी नहीं, आपको परिपूर्ण होना है और उसमें बढ़ना है। हालेलुया। और ओवरफ्लो होना है। बाइबल बताती, यिर्मयाह कहता है जब मैं नदी में गया वो जल जो है मेरे एड़ी तक था, मैं और आगे गया वो टखनों तक आया, मैं और आगे गया वो घुटनों तक आया, मैं और आगे गया वो कमर तक आ गया, और फिर वो कहता मैं और आगे गया, फिर लिखा सीने तक आया, फिर मैं और आगे गया, लिखा मैं पूरी तरीके से क्या है तैरने लगा। हालेलुया। आज प्रार्थना सीख गए, वचन थोड़ा सा पढ़ना सीख गए, उपवास रहना सीख गए, इतना ही काफी नहीं, आपको और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ा, और जब बढ़ते 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 आपको इतना आगे बढ़ना है कि आप उस पवित्र आत्मा में आप क्या है तैरने लग जाए। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा में क्या आप फ्लो होने लग जाए, आप इतना उसमें विलीन हो जाए या डूब जाए कि डायरेक्ट आपका कनेक्शन क्या है परमेश्वर से क्या है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा से हो जाए। इसलिए लिखा हुआ है सहायक जब आएगा तब तुम्हें क्या सब सत्य की बातें क्या। हालेलुया। वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तब सब सत्य की बातें तुम्हें क्या सिखलाएगा, बतलाएगा। हालेलुया। वो अपनी ओर से नहीं कहेगा किंतु जो कुछ पिता से सुनेगा वही बात। हालेलुया। तो आपको सहायक जो पवित्र आत्मा से है ना, आपको परिपूर्ण होना है, उसमें बढ़ना है, उसमें बढ़ना है, उसके अभिषेक में बढ़ना है, उसके साधन में आपको क्या है बढ़ने की। हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है जब अभिषेक आता है तो वहां पे लिखा है तुम्हारा हर एक जुआ क्या है तोड़ दिया जाएगा। हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। जुआ मतलब समझते हैं, जुआ मतलब बोझ। हालेलुया। यदि आपके सिर में जब आपके सिर में किसी बोझ को रख दिया जाए तो क्या आप इधर उधर अपने गले को घुमा करके पीछे इधर उधर घुमा सकते हैं? मूवमेंट कर सकता आपका गला। जब एक व्यक्ति जब गाड़ी ड्राइव करता है हेलमेट क्या है पहनता, जब हेलमेट पहनता तो क्या है सामने और कुछ थोड़ा हिस्सा जो क्या है जगह उसे दिखाई देता, बाकी पीछे क्या है कैसा क्या है उसे उतना क्लियर क्या दिखाई। वैसे ही जब जुआ रहेगा आप क्या मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जुआ हो सकता है उस श्राप की वजह से, जुआ हो सकता है वो क्या है गलत क्या है घोषणा की वजह से, हो सकता है आपने गलत घोषणा किया, हो सकता है आपके परिवार ने गलत घोषणा किया, हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति ने आपके विरोध में गलत घोषणा किया हो। अक्सर जब लड़ाई होता है तो तू ऐसा हो जाए, तू ये हो जाए, तू वो हो जाए। माँ अपने बच्चे को, बच्चा अपने माँ को, एक परिवार दूसरे परिवार को, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को वो गलत घोषणा करते हैं, वो श्रापों को देते हैं। वो कई प्रकार के पापों में जीवन व्यतीत करके कई सारी उपलब्धियों को अपने जीवन में लाते हैं, कई सारे तकलीफों को अपने जीवन में लाते हैं, और उसका सिर मानो क्या होता है बोझ के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाता। वो चाहता है मैं तरक्की करूं लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही। वो चाहता है मैं सफलता को पाऊं लेकिन सफलता नहीं हो पा रही। वो चाहता है मैं आशीषों को पाऊं, वो आशीषों को नहीं पा। घर रहने के बावजूद भी वह क्या शांति नहीं पा रहा है। मेहनत कर रहा है लेकिन उसका काम बार बार क्या रिकॉर्ड हो जा रहा है। तरह तरह से क्या वो कोशिश करता है लेकिन वो क्या बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन मेरे को जब बाइबल बताती है जब अभिषेक आएगा तो तुम्हारे क्या सारे बंधन। हालेलुया। जब अभिषेक आएगा तुम्हारा सारा जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है न तो बल से न शक्ति से किंतु परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। न तो बल से, ये आपके बल से नहीं होगा, ये आपके शारीरिक बल से नहीं होगा, ये आपके शारीरिक ताकत से नहीं होगा, किंतु परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए आपको हर चीज में, हर बातों में आपको आशीष चाहिए, आपको अभिषेक की आवश्यकता है। आपको उन्नति चाहिए, आपको अभिषेक की आवश्यकता है। आपको बीमारी से संगाई चाहिए, आपको अभिषेक की आवश्यकता है। आपको सफलता चाहिए, परमेश्वर को आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में आपको, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपको उसके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। उस अभिषेक की आवश्यकता है। और मैंने आपको बताया कि वो चीजें, वो श्राप, वो गलत घोषणाएं, वो बुरी बातें, वो बुरी चीजें जो आपको बढ़ने से रोकती, बाइबल बताती अभिषेक तुम्हारे सारे जुए हो गए। हालेलुया। वो सारे जुए टूट जाएंगे, वो सारे बंधन टूट जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे,
और जब फ्री हो जाएंगे आप अच्छे तरीके से आपके मुंह में कर सकते। हालेलुया। आप प्रयास करें, लेकिन आप बहुत प्रयास करें फिर भी आप सफल नहीं हो रहे। एक व्यक्ति जो है जो आपसे पीछे वो थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, वो क्या है, सफलताओं को पा रहे हैं। कारण क्या है, आप जुए से बंधे, आप गलत घोषणाओं से। इसलिए मैंने बीते सप्ताह में मैंने आपको बताया, जो आप घोषणा करेंगे वो घोषणाएं क्या है आपके जीवन में होती रहेंगी। इसलिए आपको क्या पॉजिटिव घोषणा करने की जरूरत है अपने हर एक चीजों में। आपके पाप के कारण आप क्या है, जुए से बंधेंगे। अनावश्यक जो शब्द जो आपने निकाले हैं उन चीजों से आप जुए से बंधे। इसलिए आपके आत्मिक आंख बंद है, आपके सिर जुए से बंधे हैं, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे। आपको मालूम है ये एलीशा का सेवक गेहजी क्यों वो देख नहीं पाया? क्यों वो देख नहीं पाया? क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, तो जब आगे पढ़ेंगे मेरे को वहां पे लिखा हुआ है कि इस गेहजी के मन में क्या है, लालच था। जब देखेंगे वहां पे तो एक नामान सुरियानी जो कोढ़ी था और अपने कोढ़ से चंगाई को पाया, और जब कोढ़ से चंगाई को पाया तो कई सारे क्या है, सोने चांदी बहुमूल्य कपड़ों को लेकर के उसके दरवाजे के पास, किसके दरवाजे के पास, एलीशा के दरवाजे के पास खड़ा। और एलीशा ने उससे क्या कहा था कि जाकर के यरदन में 7 बार डुबकी लगा और तेरी कोढ़ की मारी। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। जागने वाले लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। तो गेहजी क्यों नहीं देख पाया? दूसरा राजा 5:10 के 14 पद में एलीशा ने तो उस नामान सुरियानी जो कोढ़ी था उसको क्या बोला था, जाकर के यरदन में 7 बार डुबकी लगा और तेरी कोढ़ की मारी। और वो गया, कोढ़ की मारी से ठीक हो गया। और जब कोढ़ की मारी से ठीक हो गया तो सोने चांदी बहुमूल्य कपड़ों को लेकर के क्या है, वो एलीशा के दरवाजे के पास खड़ा हुआ और कहता मैं तो चंगा हो गया, तुझे जो लेना है ले ले। और एलीशा कहता है जो कुछ तू लाया सबको क्या वापिस क्या, क्या लूट का कपड़ा था, लूट के सोने चांदी वस्त्र थे, अब वो तो सबको वापिस भेजवा देता है। लेकिन इसका सेवक, यही सेवक गेहजी क्या सोचता है कि इतने सारे क्या है, सोने चांदी रत्न से भरा हुआ पूरा क्या है सामान था, और इतनी बड़ी कोढ़ बीमारी से ये चंगाई को पा गया, और मेरे स्वामी कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ये कुछ ले या ना ले, लेकिन मैं जरूर उस रथ के पीछे हो लूंगा और कुछ ना कुछ क्या है। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है ये गेहजी उस रथ के पीछे गया और कुछ सोने चांदी बहुमूल्य चीजों को ला करके अपने घर में। और तब एलीशा पूछता है तो कहां से आता है, वो कहता मैं कहीं से नहीं आता। तब एलीशा कहता वो सारा हाल जो उस रथ के पीछे हो लिया तो सारा झूठ है, इसलिए जो कोढ़ नामान सुरियानी को था वो जो थे उसको कोढ़ ही। क्यों? ये सारी आंखों से देख रहा था, उस रथ को देख रहा था, उस सोने चांदी को देख रहा था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? उस बहुमूल्य कपड़ों को देख रहा था कि मेरा स्वामी कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं जाकर के गए। हालेलुया। ये सारी आंखों से देख रहा था। आज वो सारी मनुष्य वो सारी आंखों से देखता है, यार इतना पैसा, इतना रुपया, ये वो, ये सारी चीजें उसे दिखाई देती। हालेलुया। और एक आत्मिक व्यक्ति को क्या संसार के सोने चांदी धन दौलत दिखाई नहीं देते, उसे स्वर्ग की चीजें उसे क्या दिखाई, इससे भी बढ़कर उसे मालूम है ये थोड़े से सोने चांदी को क्या है जो अलमारी और लॉकर में छिपा करके है कोई चोरी ना करने करके रखे हुए एक सारी मनुष्य। लेकिन जो आत्मिक मनुष्य है वो तो क्या मेरा पिता तो क्या है वो जो सोने के सड़कों में क्या है चलाएगा। हालेलुया। मेरा पिता जो है सोने का मुकुट देगा। मेरा पिता मेरे हर एक कामों का जो मैंने पृथ्वी में किया उसकी सेवकाई उसका प्रतिफल। हालेलुया। इसलिए शारीरिक मनुष्य जो है वो शरीर की बातों पे बल लगाए, शारीरिक चीजों को खोजेगा। आपने सारी आंखों से देखेगी ये संसार के सोने चांदी धन दौलत नाना प्रकार की चीजें, लेकिन एक आत्मिक मनुष्य जो है वो स्वर्ग की बातों को देखेगा। हालेलुया। आत्मिक चीजों को देखेगा। हालेलुया। और गेहजी क्या देख रहा है? गेहजी की आंखें क्या है? शारीरिक है, इसलिए सोने चांदी को देख रहा है। और एलीशा जो कि आत्मिक है वो क्या देख रहा है? अग्नि में घोड़े रथ सवार को देख रहा है। हालेलुया। स्वर्ग की बातों को देख। यदि आप शारीरिक है आप संसारिक और शारीरिक चीजों को अपनी आंखों से देखें। यदि आप आत्मिक हैं, यदि आप सच में उसके अभिषेक से भरे, यदि अभिषेक
से परिपूर्ण है, आप हमेशा आत्मिक चीजों को अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। और आप उसके लिए कदम बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपको उसका क्या प्रतिफल। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के भवन आना है, परमेश्वर के भवन आना है, मान लो कोई कहे आपका मालिक जहां काम कर रहे हैं, आज आ जाओ, संडे है, तुम्हें डबल पैसा दिया जाएगा। तो क्या बोले, अरे सब दिन तो 500 मिलता है, आज जाऊंगा तो 1000 मिलेगा। इसलिए संडे परमेश्वर के भवन को ब्रेक करके मैं चले जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? गांधी जी को लेने। ठीक है ना? इसलिए मैं बोलता ना, बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा क्या है? रुपया, है ना? उसे पाने के लिए। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति वह क्या सोचेगा, अरे मैं जब परमेश्वर के भवन जाऊंगी, मेरा परमेश्वर 1000 से बढ़ करके मुझे क्या है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है उसकी आत्माओं का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से बढ़ करके उत्तम। हालेलुया। परमेश्वर के आत्माओं का एक दिन। और ये व्यक्ति क्या, उसी 1000 में डेली क्या है, 500 500 500, 6 दिन 500 3000 हो गया, और उस दिन 1000 4000। ये 4000 सप्ताह में कमा रहा है। और एक आत्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रख रहा है, और जो भजन संहिता 23 के अनुसार से कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी ना हो। हालेलुया। और उस एक दिन वो परमेश्वर को महत्व दे रहा है। ये 4000 कमा रहे सप्ते में, वो 4000 के उससे 8000 10,000 और 12,000 उससे बढ़ करके वह क्या है, कमा रहा है। हालेलुया। अब वो देखता है, अरे मैं तो क्या है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ पा नहीं रहा हूँ, मैं तो वही। लेकिन वो व्यक्ति वो एक दिन छुट्टी भी करता है, कम मेहनत करता है, और वो फिर आगे भी बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आत्मिक। हालेलुया। क्यों गोलियात को उसका भाई नहीं मार पाया, साउल राजा नहीं मार पाया, और क्यों गोलियात को जो है दाऊद जो छोटा सा बच्चा था वो उसे मार दिया? हालेलुया। कारण ये है कि साउल आत्मिक नहीं किंतु शारीरिक था, उसके भाई आत्मिक नहीं किंतु शारीरिक थे। हालेलुया। और दाऊद जो छोटा सा बच्चा था, जिसे तो तलवार भाला जो चलाना आता ही नहीं था, वो सीखा ही नहीं था, वो जाकर के गोलियात के पास खड़ा हो जाता है और वो कहता है, तू तो तलवार भाला और सांग ले आता, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, इस्राएली सेनाओं का परमेश्वर है। आज मैं तेरे सिर धड़ से अलग करूंगा, और आकाश के पक्षियों तेरे लोग को क्या है, उसका आहार बना दूंगा। क्योंकि संग्राम सेनाओं का यहोवा का, युद्ध परमेश्वर है। हालेलुया। जो भाई, जो राजा साउल, जो तलवार और भाला और सब कुछ अस्त्र शस्त्र से लैस होकर गए, वो गोलियात को नहीं मार पाए। और जो दाऊद, जिसके पास कुछ नहीं था, लाने से 5 पत्थर को पकड़ा हुआ था, वो भी 5 पत्थर से क्या है, इस्तेमाल में लाना नहीं पड़ा। हालेलुया। एक ही पत्थर में गोलियात क्या है। हालेलुया। वो 5 पत्थर को भी निशाना नहीं लगाया, एक ही पत्थर में धाराशायी हो गया। हालेलुया। उसे दाऊद को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। परिश्रम करना नहीं पड़ा, एक ही पत्थर काफी हो गया। हालेलुया। और जो गोलियात था वो क्या है। हालेलुया। आज मेरे पास समझने की जरूरत है, सारे लोग भाग रहे हैं, लेकिन आत्मिक लोग वह सामना कर रहे हैं। तू तो तलवार भाला और सांग ले आता, लेकिन मैं तो सेनाओं की यहोवा के नाम से सामने आता। हालेलुया। सारे लोग भागेंगे, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारी को, तकलीफ को, सताव को, विरोध को देखकर को भागेंगे। और आत्मिक व्यक्ति क्या है, चाहे विरोध हो, चाहे सताव हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु के नाम से खड़े होकर के उसका सामना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी ओर से लड़ने वाला वो नहीं, किंतु उसका परमेश्वर होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यहोशापात से कहा कि कल तुम उनके साथ चलना, और यहोवा तुम्हारे क्या है, हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी कहता, कल तुम साथ चलना, और परमेश्वर तेरे साथ। हालेलुया। और बाइबल बताती हथियार की जरूरत नहीं, आपके पास प्रार्थना वो हथियार है, वैसा हथियार है, वो ऐसा काम करेगा कि आपके शत्रु को पता भी क्या है। आप आराम करते रहेंगे, किस समय स्वर्गदूत आएंगे स्वर से, और आपके शत्रुओं को क्या है, मार करके नाश करेंगे, आपकी बीमारियों को खत्म कर देंगे, आपके तकलीफों को खत्म कर देंगे। आप सुबह उठेंगे, आप कहेंगे, अरे मैं तो सोचा था मेरे शत्रु मुझे मार रहा, लेकिन मैं तो क्या ऐसी ऑलरेडी मैं क्या विजय पा गया। हालेलुया। ये आत्मिक चीजें, ये आत्मिक दृष्टिकोण है, ये आत्मिक लोगों की निशानी है, आत्मिक रवैया है, आत्मिक दृष्टिकोण है। इसलिए आपको आत्मिक रीति से देखने की जरूरत है। हालेलुया। आत्मिक रीति से चलने की जरूरत है।
आत्मिक रीति से आपको बढ़ने की जरूरत है, आत्मिक रीति से ग्रोथ करने की जरूरत है। इसलिए बाइबल बताती है कि आत्मा में क्या परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आपको आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। आपको अभिषेक में बढ़ना है, आपको सामर्थ में बढ़ना है, और फिर आप वो देखेंगे जो परमेश्वर आपको क्या दिखाना। हालेलुया। और जब आप शरीर में रहेंगे आप वो देखेंगे जो शैतान आपको दिखाना। हालेलुया। शैतान आपको सोना चांदी बहुमूल्य कपड़े यही सब चीज दिखाए, और परमेश्वर आपको आत्मिक चीजें। हालेलुया। ये अंतर। हालेलुया। इसलिए चुनना आपको, चलना आपको, निर्णय आपको लेना है कि आप शारीरिक जीवन व्यतीत करेंगे या आत्मिक जीवन व्यतीत करेंगे। क्या शरीर के अनुसार चलेंगे तो लिखा है विनाश की कटनी काटेंगे, और आत्मा के अनुसार से कटेंगे चलेंगे तो आप अनंत जीवन कटेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, अपने अभिषेक से भरे, अपने सामर्थ से भरे, अपने और भी क्या अपने अनॉइंटिंग से भरे कि आप जब खड़े तो क्या है, आपके शत्रु क्या है, वो कांपने लगे, वो थरथराने लगे, और वो क्या है, भागने लगे। जब आप खड़े हो तो शैतान आपके शत्रुओं को लगे कि हम मैंने क्या है, गलत व्यक्ति से क्या पकड़ा। हालेलुया। जब आप खड़े हो तो आपके शत्रुओं को लगे कि हम गलत एड्रेस पे क्या है। हालेलुया। हम इसे हानि नहीं कर सकते, हम इसे नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ रहने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आपके साथ रहने वाला इस्राएल का परमेश्वर, आपके साथ रहने वाला वो सबसे बड़ा सामर्थ। हालेलुया। इसलिए आप आत्मिक क्षेत्र है ना, समय कम है और आगे बाद में आने वाले सप्ताह हम जाएंगे। आइए प्रत्येक हम अपने आप को हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जुआने वाला हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना में जाएंगे। इस वक्त प्रभु के अभिषेक से पास्टर विंसेंट सिंह प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। सारे विषयों के लिए, सारे प्रार्थनाओं, सारी बातों प्रार्थना। अपने आंखों को बंद करें, इधर उधर फिर सारी प्रार्थना में जाएंगे। वचन सुने। सर्वशक्तिमान इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, मेरे हम सब के परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों तले आते हैं। धन्यवाद जैसे खुदा आज अपने अभिषेक से दास के मुख से होकर हमने बोला और बातचीत। प्रभु वचन हम ग्रहण किए। खुदा आप राजा के साथ रहते थे, आपकी आशीष बरकत रहती हमारे साथ। इस प्रकार से खुदा आपकी आत्मा एलीशा में वास करती है। प्रकार से खुदा आपकी आत्मा हमारे साथ वास करती है। हर एक कमी घटी, हर एक शैतान की विरोधी ताकतों को, हर एक दुख तकलीफों को, हर एक शैतान की युक्ति और शक्तियों को से हमें बचा कर प्रभु आपके वचन से हमने सीखा। पहले हिस्सा की दास की आंखें खुल गई और उसने देखा कि अग्नि में, रक्तों में घोड़े स्वर्गदूतों का बाड़ा उसके चारों और खुदा वैसे बाड़ा हर एक के जनों के परिवारों में लगने पाए। और प्रभु जी हम सुरक्षा पूर्वक अपने घरों में बेखटके रहने पाए। हर एक दुखों तकलीफों के लिए, बीमारियों के लिए, हर एक शैतान की युक्ति शक्ति, हर एक तत्व जादू टोना, हर एक वो बुरी बलाओं, हर एक बीमारी, हर एक रोग